हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड एंड क्यों है? किस इंसान को आप लोगों में इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड? सब कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज़ टैरो बताइए। ओके, देर इज़ अ लॉट गाइस, मैं ये नहीं लूँगी। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू? फर्स्ट वी हैव इट्स अ जस्टिस। लिब्रा स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। नंबर 11 एंड 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर है। वैसे हम यूजुअली नॉर्मली बात करें तो जो जस्टिस का कार्ड है वो 11 नंबर का होता है, बट इस डेक में कुछ डेक्स होती हैं उसमें 8 नंबर का होता है, तो इसमें 8 नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है ना, इस पर्सन के और आपके दरमियान कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? कुछ लोगों का, सबकी बात नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे कर्मा आपका इन्वॉल्व है इस इंसान के साथ। यस, दिस पर्सन कुड बी योर कार्मिक पार्टनर। कार्मिक पार्टनर कोई नेगेटिव नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ आपका इनके साथ है, जुड़ा हुआ है। इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सोल कनेक्शन बाय द वे विद द जस्टिस। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 8 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, इस इंसान का कुछ ना कुछ लॉ का प्रोफेशन हो सकता है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। या तो इंसान ये खुद लॉयर हो सकते हैं। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ ग्रोथ। नंबर 10, 1, 7, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 17 एंड 18 भी कुछ लोगों के लिए नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू? सबसे पहले मैं सारे कार्ड लूँगी, देन आई विल एक्सप्रेस देयर जो भी वो चाह रहे हैं, इंटरेस्ट उनका जो है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द डेविल, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। नंबर 15, 6, 4, 4 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कुछ लोगों की एज 44 हो सकती है, 45, 41 भी हो सकती है, इवन के 48 हो सकती है। कुछ लोगों की एज मुझे लग रहा है यहाँ पे 40 प्लस है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव अटेनमेंट। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है with a creativity. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, but Libra energy strong है, Capricorn is very strong. Yes, number 1, 8, 9 is also important. कुछ लोग मुझे यहाँ पे 30 प्लस की एनर्जी में भी आ रहे हैं, लाइक एज हो सकती है 30 प्लस आपकी यहाँ फिर इनकी। बट एनी हाउ, लेट्स टॉक अबाउट इट के हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड, कि ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, हो सकता है इस टाइम इस इंसान के और आपके दरमियान कुछ ना कुछ एंडिंग सिचुएशन चल रही है, ठीक है? एंड ये जो भी इंसान आप में, ये पर्सन अभी भी आपके साथ कुछ भी ख़त्म होने के बाद, हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपका चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपकी कोई ना कोई पेनफुल एंडिंग रही है इनके साथ, ठीक है? और राइट नाउ ये इंसान आप में स्टिल इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज अभी भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को हील करने का, चीज़ों को पीसफुली वे में आगे लेकर जाने का। बिकॉज विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेविल आपका इनके साथ या तो कोई ना कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, नेगेटिव कनेक्शन रहा है, कुछ लोगों का अब्यूजिव भी इनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। ये जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड कि वो आपके साथ किसी तरह से दोबारा से इस रिश्ते की रिबर्थ करें, इस कनेक्शन की रिबर्थ करें,
ठीक है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ सब कुछ ख़त्म करने के बाद ग्रोथ चाहते हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 जहाँ पे एंडिंग की बात करता है वहाँ पे 1 नंबर के साथ स्टार्टिंग की बात भी करता है। तो ये आपके साथ अभी भी ग्रोथ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद या जब से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया ना, तब से आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो करना स्टार्ट हो गए और आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव और पहले से ज़्यादा आप जो है वो इनको ऑब्सेस्ड कर रहे हो। ठीक है, तो ये अभी भी कहीं ना कहीं स्टिल आप लोगों के लिए एडिक्टेड है। रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी आपके साथ सब कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद भी आप में इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरफ इनको एडिक्शन हो रही है। ये अपने आप को बड़ी मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, ये पर्सन इस टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्यों है? बिकॉज आपके दरमियान जो है वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है, बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को रोका हुआ है। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्टेड है, आप लोगों के साथ, आप लोगों में सेक्सुअली इंटरेस्टेड है ये पर्सन। ठीक है, फिज़िकली इंटरेस्टेड है ये इंसान, बिकॉज़ ये अभी भी कहीं ना कहीं ग्रोथ और आपके साथ इस कनेक्शन को दोबारा से रिबर्थ करना चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये सब कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। बस मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई टॉक्सिक कनेक्शन रह चुका है। बट जब यू गाइस वेयर द ब्लैक ड्रेस, तो आप इस इंसान को क़यामत लगते हो गाइस। मतलब आप जब ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर करते हो या फिर किसी भी तरह का ब्लैक आउटफिट पहनते हो ना, तो इस इंसान को आप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इनको लगता है यू गाइस आर अ लीथल। यस, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, अभी भी आप लोगों की तरफ पैशनेट है। दैट्स वाई आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं विद द जस्टिस, और अब आपके साथ एक फेयरली और एक बैलेंस्ड सिचुएशन को बनाना चाहते हैं, जो शायद पास्ट में इन्होंने नहीं बनाई। और कुछ लोगों का हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान के साथ कोई ना कोई लीगल मैटर भी चल रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है अगर आपके कोई हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ आपका रिश्ता किसी ना किसी वजह से ख़राब हुआ है, तो वो आपके और इनके दरमियान कोई ना कोई हो सकता है कोई लीगल केस इन्वॉल्व हो रहा है इस टाइम। बट स्टिल ये उस केस को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ दोबारा से सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इंटरेस्ट है कि चीज़ें आपके दरमियान दोबारा से स्टार्ट हो जाएं। बिकॉज विद द 9 ऑफ कप्स स्टिल एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर्सन को आप पे क्रश है, इस पर्सन के आप विश कम ट्रू हो, इस इंसान का ड्रीम कम ट्रू हो, इनकी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों पे बहुत स्ट्रिक्टली और टाइटली होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। और अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान ने जो भी रिश्ता आपके साथ ख़त्म किया ना, ये उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लाइक उसको सिक्योर करने में इस इंसान का इंटरेस्ट है कि किसी तरह से इस रिश्ते को बचा लें, इस कनेक्शन को बचा लें, बिकॉज इनको लगता है उसके लिए इनको एफर्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इनको इस सारी सिचुएशन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये आपको लेकर ना विद द डेविल एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना चाहते, ये उसको दोबारा मेंटेन करने की एफर्ट करना चाह रहा है। ये विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी आपके पर्सन है ना, लाइक पर्सन मतलब आपके पर्सन नहीं है, मतलब लाइक ये जो भी इंसान आप पे इंटरेस्टेड है ना, इसके बहुत सारे विशेज़ हैं विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स, जिसको ये आप लोगों के साथ पूरा करना चाहते हैं। और उस विशेज़ को पूरा करने के लिए विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये अपना इनपुट डालना चाहते हैं अपनी तरफ से। ये हर तरह से डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, आपको हार्डवर्क शो करना चाहते हैं, और अब ये मेहनत करना चाह रहे हैं। चाहे पास्ट में उन्होंने किसी तरह की कोई मेहनत ना की हो आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए या इसको मेंटेन करने के लिए, बट राइट नाउ ये करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको अभी भी पैशन है आप लोगों की तरफ, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। अभी भी स्टिल ये इंसान आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपकी आदत हो गई हुई है कि नहीं ये पर्सन रह पा रहा आपके बिना। यस, बिकॉज़ ये अभी भी आपको ग्रो करता देख के बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। जितना आप ग्रो कर रहे हो, जितना आप आगे बढ़ रहे हो, उतना ज़्यादा इनको लगता है आप में चेंजिंग आ गई है, और आप उतना ज़्यादा इस इंसान को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। रनिंग एंड अवॉइडिंग, यस, इनको लगता है मे बी आप लोग इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, आप इनसे भाग रहे हो, या तो आप इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहे हो, या फिर आप इनके साथ अभी कुछ भी रखना ही नहीं चाहते हो। जिस तरह इन्होंने पास्ट में आपके साथ बिहेवियर किया, स्टिल आप वैसा ही इनको अब रिटर्न कर रहे हो। इट्स अ वाइस वर्सा। वी हैव पॉप अप, वी हैव प्रोजेक्टेड एंड वी हैव इट्स अ थ्रेटन्ड। ये जो भी इंसान है ना, हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको थ्रेट भी दिया हो किसी भी तरह से। हो सकता है आपने इनके साथ कुछ ना कुछ गुलू गुलू किया हो यू नो
मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो उस वजह से हो सकता है इनके पास कोई ना कोई आपकी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह हैं जिसको लेकर इन्होंने मे बी आप लोगों को ब्लैकमेल किया हो, थ्रेट करने की कोशिश की हो। तो अब इस इंसान को उस वजह से जो है ना बड़ा एम्बैरस महसूस हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। सो ऑल्सो ये इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अब उन चीज़ों को लेकर ये एक तो एम्बैरस्ड हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि, और आई फील कि यहाँ पे जो इन्होंने आपको थ्रेट किया ना उस वजह से इनको ये भी हो रहा है कि आप उस वजह से भी मे बी इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, आप इनसे रन कर रहे हो। मे बी आप इस इंसान से बिल्कुल भी उस तरह इंटरेस्टेड नहीं रहे जिस तरह आप थे इंटरेस्टेड, बट ये स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं आप लोगों में। एंड विद अ पॉपअप ये अगेन आपको मिलना चाहते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप इनको या तो कहीं दिखाई दे रहे हो या फिर रिसेंटली आप इनसे मिले हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। आप सरप्राइजली एक दूसरे से कहीं ना कहीं या तो इंटरेक्शन हुआ है, उसके बाद ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि चाहे पहले इतना नहीं था लेकिन अभी हो सकता है रिसेंटली कुछ लोगों ने, इस पर्सन ने आपको देखा है जहाँ पे सरप्राइजली आपकी मीटिंग हुई है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली आप लोग एक दूसरे से मिले हो, तो वो चीज़ों की वजह से इस इंसान को ज़्यादा आप लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो विद इन फ्यू डेज़, मंथ्स या वीक्स में आई होप सो ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं वो आपसे किसी ना किसी तरह से मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये आपसे मिलना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, बट बीच में किसी और इंसान को इन्वॉल्व करके इनको पता है आपसे मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज़ आप इनसे 1-on-1 कभी भी मिलना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को वो कहते हैं ना सॉर्ट आउट करना, तो ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं विद द जस्टिस, और इनको लगता है इसमें तीसरा इंसान होगा तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई मीटिंग हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी, या आप इनसे मिल लोगे, अदरवाइज़ आप इनसे कभी भी नहीं मिलोगे। बट दे रियली वांट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू गाइस। यस, बट आई होप सो यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी भी आ रही है कि मे बी दिस पर्सन कुड बी द वन जिसके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका कोई सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स का कोई इशू हो सकता है, लीगल मैटर चल रहा है, और ये इंसान अभी भी स्टिल आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो इंटरेस्टेड हैं आप में। ठीक है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये ना हो आप इनको वाकई हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, या आप इनसे डिवोर्स ले लो या रिश्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि उनको आपकी आदत हो गई हुई है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और उनको लगता है इसमें तीसरा बंदे को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जाके डिस्कशन आपकी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी, तभी जाके कोई ना कोई ये प्लानिंग जैसी कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाएगी, या दोबारा आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये मिलना चाह रहे हैं आपसे। लेट्स सी मोर, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ टिकटॉक। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये वेट कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनसे लग रहा है इनके दिन रात गुजर रहे हैं। जैसे इनको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, लेकिन आपसे मिलने का कोई रास्ता ही नहीं इनको दिख रहा। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, और मिलने का दिन ही नहीं आपसे आ रहा। कब भाई आपसे मिलेंगे, कौन सा ऐसा दिन होगा जब इनकी आपसे जो है वो मीटिंग हो पाएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस इंसान को आप में। यस, इज़ अ पोजेसिवनेस विद द 4 ऑफ पेंटिकल द डेविल, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है ये इंसान। यस, लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने ईगो की वजह से गुस्से में आके कुछ चीज़ें ख़राब तो की हैं, एग्रेसिव होके, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, हॉट टेम्पर हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाना, जो भी मुंह में आया बोल दिया, यू नो। बट अभी कुछ ना कुछ हो सकता है, यहाँ तो मीटिंग ऑलरेडी आपकी प्लान है, यहाँ पर ये प्लान करने का सोच रहे हैं। यस, क्योंकि इनको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन आपसे मीटिंग नहीं हो पा रही, तो कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। यस, सो लेट्स सी मोर, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। बट ये वेट कर रहे हैं गाइस विद अ टिक एंड टॉक। वी हैव ऑब्सेशन। यस, डेफिनेटली इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो ही हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जो हर इंसान जो है ना वो डिज़ायर करता है, उसकी विश होती है कि आप जैसा इंसान उसकी लाइफ में हो। वी हैव रिसिप्ट्स, प्रूफ एंड शो मी। ये अब आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपके साथ कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए ये क्या कुछ करना चाहते हैं, ये अब आपको उस चीज़ का प्रूफ देना चाहते हैं। ये आपको शो करेंगे अपना इंटरेस्ट। यस, बिकॉज इनको पता है इन्होंने सारी चीज़ें खुद रुइन की हैं, तो अब सॉर्ट आउट और सारी फिक्स भी इनको खुद करनी है, तो उस चीज़ के लिए इनको जो भी प्रूफ देना है, आपको शो करना है, डेफिनेटली दे विल डू। यस, वन मोर कार्ड, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। ओके, वन कार्ड आ गया हमारे पास लास्ट।
वी हैव इरिकॉन्सिएबल डिफरेंसेस, यस। मुझे लग रहा है यहाँ पे डिवोर्स एंड फाइनल की है ऑप्शन, तो इनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि फाइनली आप कोई ना कोई चीज़ों का डिसीजन ले लो, यस। एंड विद द ड्रास्टिक आप इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ कर जाओ। तो ये नहीं चाहते कि आप इनके साथ हार्श हो जाओ या फिर ये सब मैटर जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाए कि हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता नाता जो भी है ये मैरिज स्पेशली ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। बिकॉज़ अभी भी ये आपको प्रूव करना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद आप इनके साथ नहीं रहना चाहते। अब उसकी रीज़न आपको बेटर पता है, कुछ भी हो सकती है। जो यहाँ पे मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने शादी कहीं और की हुई है, ठीक है, और वो इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एंड वो इंसान जो भी है वो अब डिवोर्स फाइनली वहाँ पे लेना चाहता है और उसके बाद आप लोगों के साथ चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें तभी स्टार्ट हो पाएंगी या आप लोगों के साथ रिश्ता तभी वो बना पाएंगे जब वो पिछली जो भी उनकी मैरिज है वहाँ पर सब कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ करके ख़त्म करेंगे। बिकॉज़ यहाँ तो उनको लगता है कि वो जो भी उनका पार्टनर है वो उनके साथ मैच नहीं करता, या वहाँ पे उनको सुकून नहीं है, उनकी डिज़ायर्स जो भी हैं वो नहीं पूरी हो रही, फिज़िकली हैं या इमोशनली हैं, वो नीड्स नहीं उनकी पूरी हो रही। दैट्स वाई वो इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है और वो आपसे जो है वो किसी तरह से आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपको आप में वाकई इंटरेस्टेड है, बिकॉज़ वो नहीं आपका कट ऑफ करना इनसे बर्दाश्त कर सकते। यस, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ ड्रास्टिक कुछ हो जाए कि वो फिर बर्दाश्त ना कर पाएँ, आप हमेशा हमेशा के लिए उनसे कट ऑफ कर पाओ। तो वो उससे पहले ही चीज़ों को फाइनलाइज़ करके, अगर इनकी ऑलरेडी कहीं पे मैरिज हुई है तो वो उसको फाइनल करके सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि आपको प्रूफ दे सकें कि वो आप लोगों को ही चाहते हैं और आप लोगों से ही वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।